बात ज्यादा पुरानी नहीं है। पिछले साल सितंबर में विराट कोहली ने भारत की T20 टीम की कप्तानी छोड़ी थी। T20 वर्ल्ड कप 2021 के ठीक पहले विराट का ये फैसला चौंकाने वाला था। उन्होंने ज्यादा वर्कलोड होने का हवाला देते हुए कप्तानी छोड़ी थी। हालांकि अंदर ही अंदर हर कोई जानता था कि उस दौर में खराब फॉर्म से जूझ रहे विराट पर अपनी कप्तानी में एक भी ICC ट्रॉफी नहीं जीतने का दबाव बेहद ज्यादा था। ये वो दौर था जब विराट लगातार आलोचना का शिकार बन रहे थे। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में ऐतिहासिक टेस्ट मुकाबलों में जीत जरूर दर्ज की थी, लेकिन ICC टूर्नामेंट में वो अपनी टीम को कोई सफलता नहीं दिला सके थे और विराट का बल्ला भी पूरी तरह से खामोश था। ऐसे में सभी की उंगलियां विराट के करियर की तरफ उठने लगी थी। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। असल घमासान तो अब शुरू ही हुआ था। T20 टीम की कप्तानी छोड़ने के बाद विराट से वनडे टीम की कप्तानी से भी हटने का दबाव डाला गया। BCCI चाहता था कि सीमित ओवरों के दोनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान रहे। इसे लेकर तत्कालीन BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली और विराट में मतभेद की खबरें भी आने लगी। साथ ही विराट और रोहित शर्मा के बीच भी मनमुटाव की खबरें आने लगी। आखिर में दिसंबर 2021 में विराट से वनडे की भी कप्तानी छीन ली गई। टीम इंडिया में दरार की खबरों और विराट और BCCI के बीच मतभेद सामने आने का असर टीम इंडिया पर भी पड़ा और दक्षिण अफ्रीका दौरे पर भारतीय टीम टेस्ट और वनडे दोनों सीरीज गंवा बैठी। इस दौरे पर एक और बड़ी घटना हुई। विराट ने अचानक टेस्ट टीम की कप्तानी से भी हटने का ऐलान कर दिया। 4 महीनों के अंदर अंदर विराट कोहली के हाथ से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी चली गई थी। विराट के हाथ से कप्तानी तो चली ही गई थी, लेकिन बल्लेबाजी के मोर्चे पर भी वो लगातार नाकाम हो रहे थे। उनका बल्ला न तो टेस्ट में, न वनडे में और न ही T20 में रन उगल पा रहा था। ऐसे में विराट भारतीय क्रिकेट फैंस से लेकर पूर्व क्रिकेटरों के निशाने पर रहने लगे थे। हालत ये थी कि उन्हें लगातार ब्रेक दिया जा रहा था। विराट खुद भी उस अंदाज और मूड में बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे जिसके लिए वो पहचाने जाते थे। विराट को शतक बनाए भी 1000 से ज्यादा दिन बीत चुके थे। साल 2020 से 2022 तक टेस्ट क्रिकेट में जहां वो केवल 872 रन बना पाए थे, वहीं वनडे में भी इस दौरान उनके बल्ले से महज 735 रन निकले थे। T20 में भी वो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रहे थे। IPL में भी वो बुरी तरह फ्लॉप हो रहे थे। इंग्लैंड के खिलाफ उस साल जून जुलाई में क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट की सीरीज में तो वो इस कदर नाकाम रहे थे कि कहा जाने लगा था विराट का करियर अब खत्म होने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में भी उनके चुने जाने की संभावनाओं पर शंका के बादल उठने लगे थे। एशिया कप 2022 से ठीक पहले क्रिकेट एक्सपर्ट ये तक कह रहे थे कि विराट को जरूरत से ज्यादा मौके दिए जा रहे हैं। जानकारों का कहना था कि 3 साल में इतने बुरे प्रदर्शन के बावजूद वो टीम में बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके बाद एशिया कप 2022 आया और यहाँ से कहानी पूरी बदल गई। एशिया कप 2022 के पहले मुकाबले में विराट ने पाकिस्तान के खिलाफ धीमी लेकिन सूझबूझ भरी पारी खेली। इसके बाद हांगकांग के खिलाफ वो अर्धशतक जड़ने में भी कामयाब रहे। इन दोनों मैचों से उनका आत्मविश्वास बढ़ा और अगले मैच में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 44 गेंदों पर 60 रन जड़ डाले। इस पारी के बाद लगने लगा कि विराट अब लय में आ चुके हैं और तभी उन्होंने एशिया कप के आखिरी मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ 61 गेंद पर 122 रन की आतिशी पारी खेली और अपने 71वें शतक का सूखा भी खत्म कर दिया। एशिया कप 2022 में विराट टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। एशिया कप के बाद से विराट ने लगातार बड़ी पारियां खेली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में भी उन्होंने अर्धशतक जड़ा और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी 49 रन की पारी खेली। और फिर आया वो मैच जिसने विराट के खिलाफ चल रही सारी जुबानों को बंद कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ 53 गेंद पर 82 रन की विस्फोटक पारी खेल उन्होंने टीम इंडिया को वो जीत दिला दी जो नामुमकिन सी नजर आ रही थी। विराट की इस लाजवाब पारी ने यह साबित कर दिया था कि वो एक बार फिर से अर्श पर पहुंच चुके हैं। विराट ने जिस तरह के दौर से गुजरकर क्रिकेट में कमबैक किया, उसे देख यही लगता है कि जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना ही पड़ता है।